अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज। मेरा नाम है आयशा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की मेरी ये वीडियो बिलखसूस मर्द हजरात के लिए है। और अगर आप 18+ हैं तो ये वीडियो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ख़वातीन से कुछ गुजारिशात की थी कि उनको अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज को काबू में रखकर अपने घर में आराम और सुकून को कैसे बहाल करना है, इसी तरह इस वीडियो में मर्द हज़रात के लिए कुछ टिप्स और असूल बताऊंगी कि कैसे वो अपनी बीवी को खुश रखकर घर का माहौल बेहतरीन बना सकते हैं। और मर्द हजरात ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो उनकी ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान को बर्बाद कर देती हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपनी बीवी की लाजमी इग्नोर करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि कुदरत ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, इम्पोर्टेंस दी है, मतलब फजीलत दी है फैसला करने में, बेहतर बात करने में और जिंदगी के मामूलात को बेहतरीन बनाने में। और दुनिया के किसी भी मजहब में देख लें कि वो जिंदगी के किसी भी किस्म के मामलात में मर्दों से आगे मत चले। इस तरह मर्द हजरात के लिए भी कुदरत ने कुछ असूल दिए हैं कि वो खवातीन पर हाकिम हैं, निगरान हैं, लेकिन जालिम नहीं हैं। मतलब खवातीन से मोहब्बत और सलूक से रहने की भी रहनुमाई फरमाई है। और हमारे माशरे में काफी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही लड़का किसी लड़की को अपने निकाह में लेकर आता है तो हमारे इर्द गिर्द के कुछ कम अकल और शाऊर ना रखने वाले लोग उसे गलत सबक देना शुरू कर देते हैं, यानी उल्टी सीधी बातों में उलझा देते हैं कि वो अपनी बीवी को आजमाए कि वो आपसे कितनी चाहत रखती है और आपकी कितनी फरमाबरदार है। जबकि देखा जाए तो जो आपके निकाह में ही आ गई तो उसे और क्या आजमाया जाए। हाँ, वो अपने वालिदैन, बहन भाइयों और सब अजीज रिश्तों को एक साइड में रखकर आपके निकाह में दाखिल हो चुकी है। तो और क्या चाहिए या और क्या बाकी रहता है कि उसे मजीद आजमाइश में डाला जाए। और यहाँ पर मैं उन मर्द हजरात पर प्राउड फील करती हूँ जो ऐसे ना समझ लोगों का मुंह शुरू से ही बंद कर देते हैं और अपने घर का माहौल खराब नहीं होने देते और इन नफरतों के तूफान को आने से पहले ही अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। जबकि यहाँ 500 उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो कुछ मर्द हजरात इन ना समझ लोगों की बातों में आ जाते हैं और यही वो पॉइंट होता है कि जब आपका हंसता हुआ घर वीरानियों और परेशानियों का घर बनने में चंद ही लम्हात लगाता है और फिर आपका घर जब बिल्कुल सही से बर्बाद हो चुका होता है तो यही वो लोग आपको दूर दूर तक नजर भी नहीं आएंगे और फिर आपको रोने के लिए किसी मुखलस और हम सफर का कंधा भी नसीब नहीं होता। और जबकि शुरू से ही देखा जाए तो आपकी गलती ये थी कि आपने इन लोगों को मौका ही क्यों दिया कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें और अपनी मुखलस बीवी से झगड़ा कर सकें। और झगड़ा किया ही क्यों जाए, एक लम्हे के लिए जरा सोचें कि क्या औरत से भी झगड़ा किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा सोचें, देखें, अगर औरत फुल गुस्से में भी आ जाए तो फिर भी वो मर्द से कमजोर है। बल्कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि तारीख को पढ़कर देखें, औरत से कभी झगड़ा नहीं किया गया बल्कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ में जंगें लड़ी गई हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़कर देखें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने कैसे अपनी जानो माल को दांव पर लगाकर औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया। जबकि मौजूदा हमारे माशरे की यहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक और तलख हकीकत मैं बताने वाली हूँ कि औरत कमजोर होने के बावजूद एक ताकतवर मर्द का थप्पड़ बर्दाश्त कर लेती है, जबकि मर्द ताकतवर होने के बावजूद कमजोर औरत की थोड़ी सी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मर्द हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी का सबूत पेश करते हुए खुद को संभाल लिया करें। और देखें, औरत तो होती ही नाजुक और कमजोर दिल वाली है, उसके लिए शादी के बाद वालिदैन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस और सब कुछ आपकी हो। वो झगड़ा भी करेगी तो आपसे,
कोई अपनी बात भी मनवाएगी तो आपसे, कुछ अपनी ज़रूरियत भी पेश करेगी तो भी आपसे। मतलब इन सब के लिए चाहे उसे नखरे करने पड़े या थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार करनी पड़े, लेकिन उसके लिए सब कुछ आप ही हो। तो प्लीज़, आपको कुदरत ने मर्द बनाया है, सरबराह बनाया है, तो आपको अपने सरबराह होने का सबूत देना है। और एक अच्छा सरबराह बनने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो माफ़ कर देने की है। देखें, दुनिया में बहुत से बादशाहों का नाम सिर्फ इस वजह से आज भी जिंदा है कि वो रहमदिल थे और माफ़ कर देने की बहुत कसीर सलाहियत रखते थे और अपने ज़ेरे साए रहने वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो इसी तरह आप भी एक सरबराह हो, तो लिहाजा मेरी इस छोटी सी कोशिश को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके तो देखें। मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप भी ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान महसूस करेंगे। और हाँ भाई, आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।